नमस्ते। मैं सोल दोदुम। आज मैं बहुत दिन के बाद लाइव वीडियो और लाइव पर आया हूँ। और मैं बहुत दिन से देख रहा था कि अभी सरकार बन गया है और सरकार के काम काज के बारे में और हमारा पब्लिक के बारे में मैं कुछ आप सबके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। और मैं अपने पक्ष यानी कि मैं अपने बात रखना चाहता हूँ। मैंने बहुत दिन से देख रहा हूँ कि एक बहन है मदन याबंग का इशू। उसके बाद कल भी देख रहे हैं कि हमारा चरपो तफो भाई बहुत दिन से ये स्कॉलरशिप के लिए लड़ दे रहा है स्टूडेंट के लिए। और मदन याबंग बहन भी अपने हक के लिए लड़ रहा है। और बहुत से इशू है जो हमारा अरुणाचल में पेंडिंग अभी भी पड़ा हुआ है। मैं उस सब के बारे में आप सबसे थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। शायद वीडियो लंबा हो जाए पर आप थोड़ा आगे तक देखना और आप कमेंट्स करना कि मैं गलत बोल रहा हूँ ना सही बोल रहा हूँ। सबसे पहले बात आता है सरकार के जो कामकाज के और इलेक्शन के बारे में। हमारे यहाँ पर जब इलेक्शन होता है तो बहुत एमएलए होता है जो पैसा दुनिया भर का फेंकता है। हम हमेशा ये बात बताता रहा है कि पैसा मत फेंकने दो। और उस समय में हमारे स्टूडेंट लोग भी हमने काफ़ी हमारा वहाँ पर देखा, चाहे स्कैमिंग हो चाहे मेरा वहाँ पे हो चाहे कहीं भी हो, सबसे पहले पैसा लेता है कि स्टूडेंट लोग वोटर पैसा, हमको वोटर लिस्ट का पैसा दो, अब आप हमको ज़्यादा देगा तो आपको हम डाल देगा, हम तो दूर से आया है बोल बोल के पैसा लेता है स्पेशली हमारे स्टूडेंट लोग। तो अभी पैसा लेने के बाद अभी सरकार जो जब बनाता है अभी स्टॉपिंग नहीं दे रहा है। सरकार वही पैसा को शायद यूज़ किया होगा शायद इलेक्शन में, इसलिए शायद पैसा रिलीज नहीं कर रहा होगा। शायद उसको ये क्या बोलता है वो आप लोग का जो स्टॉपिंग पैसा है उस पैसा को शायद सरकार जो अपना पॉकेट खर्च के लिए भी कर रहा होगा, क्योंकि वो बहुत पैसा फेंक चुका है। हमारे स्टूडेंट लोग का गलती है कि हम जब इलेक्शन होता है तो ऐसा सरकार को चुनता है जो ज़्यादा पैसा देता है। तो पैसा कौन ज़्यादा दे सकता है? जो प्रेजेंट सरकार जो पैसा ज़्यादा दे सकता है। आप सबको ये पता चलना चाहिए कि जो प्रेजेंट सरकार है वो पैसा ज़्यादा दे सकता है। और उस पैसा जो आप पता है कि ये सरकार आपको बार बार टॉर्चर किया गया है, आपका पेपर लीकेज कराया गया है, आपका स्टाफिंग को कर रहा है, ओल्ड एज पेंशन को नहीं दे रहे हैं, विडो पेंशन को नहीं दे, हर एक चीज़ में फेल होने के बाद सरकार जो बैठा है। लेकिन भी इस सरकार से हम स्टूडेंट पढ़ा लिखा लड़का लो है, इस सरकार से जो पैसा वाला ज़्यादा से पैसा लेके वोटिंग के आज वही सरकार जो यहाँ में है, तो आप किसको ब्लेम करेगा कि हमको स्टाफिंग दो? हम किसको ब्लेम करना चाहिए? स्टूडेंट, अभी आप लोग स्टूडेंट लोग बोलते हैं, बहुत सा स्टूडेंट लोग लिख रहा है कि अभी हमको स्टाफिंग नहीं मिल रहा है। तो आप स्टाफिंग के लिए सोचता है, आगे फ्यूचर के लिए सोचता है, आगे नौकरी बारी के लिए सोचता है, क्यों अच्छा सरकार नहीं चुना है? आप लोग अच्छा सरकार क्यों नहीं चुना है? मैं तो क्लियरली बता रहा हूँ, इस बार हम अगेन टू अगेन हम एक चीज भी बीजेपी का वो नहीं दे, चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो चाहे पंचायत चाहे जो भी हो, बीजेपी का अगेन ये साथ नहीं दे। क्यों? क्योंकि हमको पता है ये आपको ऐसा ही टॉर्चर करेगा, ऐसा ही लड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ का स्टूडेंट लोग क्या करता है, हम दूर से आए, हमको पैसा ज़्यादा दो, हम जिसमें ज़्यादा पैसा देगा हम उसमें डालेगा। डेवलपमेंट कहाँ जाता है? आपका स्टाफिंग कहाँ जाता है? आपका पढ़ा लिखा कहाँ जाता है? आपका नौकरी वाली कहाँ जाता है? उस समय में हम लोग 1-2 लाख के लिए बेच देते हैं, उस समय में हम लोग 20-30 हज़ार के लिए बेच देते हैं अपना आपको। तो अभी आप चिल्लाते स्टाफिंग दो, सरकार खराब है। सरकार खराब नहीं है, खराब हम में है, आप में है खराब। जो हम सब खराब करने का बाद आज यहाँ पहुंचे, अभी हम लोग बोलते हैं कि सरकार खराब है। कैसे सरकार खराब हो सकता है? सरकार खराब नहीं है। कौन बोलता है कि सरकार खराब है? खराब तो हम लोग ही है, पहले पैसा ले चुका होता है। अभी हम लोग नहीं बोल सकते हैं, चाहे डेवलपमेंट हो या मत हो, चाहे रास्ता बनो या मत बनो, चाहे सड़कें बनो या मत बनो, हम लोग नहीं बोल सकते हैं, कभी नहीं बोल सकते हैं। मैं तो एक सीधा सीधी इंसान हूँ। आपको पता होना चाहिए कि ये हाईवे जो बनाना, अभी बारिश में हाईवे में टूट जाता है, उसका मालिक कौन है? वो आज एमएलए है। पहले ये क्या बोलता है वो इंजीनियर में था, अभी एमएलए है। रास्ता ठीक नहीं है, उसको क्यों एमएलए बनाए? आप लोग क्यों अनकॉन्टेस्ट किया? लड़ना था, उसको हराना था, तो जाके रास्ता बनाना था। तो आप भी चिल्लाते रास्ता ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। गलती किसका है? हम गलती को सीखना पड़ेगा और अपना को कबूल करना पड़ेगा कि हम में ही गलती है और समाज को बिगड़ने वाला हम ही है, कबूल करना पड़ेगा। आप सब में सीएम कौन था?
पिछले साल बोल सका नहीं है। पिछले साल भी यही समय था, यही समय में पूरा उखड़ गया। उस समय में दुनिया भर का रास्ता को खराब हो गया। पेमा खांडू को काफी गाली दिया, सबने गाली दिया, सब गाली दिया। तो फिर सरकार किसका आया है? पेमा खांडू का ही सरकार आया है। हाँ, वही लड़का लो इलेक्शन में क्यों बीजेपी को जिताया? आपको पता है 1 लाख वोट से एमपी बीजेपी जीता है, सेंटर में भी बीजेपी है। अगर 1 लाख वोटर जो आज वोट नहीं देता, हर स्टूडेंट अगर वोट नहीं देता, हर गाड़ी चलाने वाला अगर आज वोट नहीं देता, तो सेंटर में सरकार जो कांग्रेस का या तो उसका जो अलायंस पार्टी बन जाता, और यहाँ में भी अलायंस पार्टी ही यहाँ में सरकार चलाना था। आप लोग को ये बात को जानना पड़ेगा, क्योंकि हमने ही गलत इंसान चॉइस किया है, हमने ही गलत सरकार चॉइस किया है। आज आप सब चिल्लाते हैं रास्ता ठीक नहीं है, हम स्टाफिंग नहीं दे रहे हैं, हम ये सब कर रहे हैं। नहीं, खराब हम हैं। और जो लोग बीजेपी को वोट देके, इस सरकार को वोट देके ये सोशल मीडिया में लिखता है, अगर हम किसी को जानते हैं बोले स्पेशली हम उसको ट्रोल करेगा, हम भी, ये गलत है। आप लोग सब आप लोगों ने सब ने देखा होगा कि हमें सरकार किस टाइप का चलाना है और सरकार कैसा बनाना है। हमें गरीब आदमी के लिए किस टाइप का सरकार बनाना है, अमीर आदमी के लिए किसका सरकार बनाना है। हम कोई दोष है, हम 1 लाख रुपया में 5 साल के लिए सब कुछ बेच दिया। अभी हम चिल्ला रहे हैं ये करो वो करो। आपको पता है बहुत 2 साल 1 साल पहले हम सब जेल गया है। क्यों गया, क्या गया? हम अभी रियलाइज हो रहे हैं। शायद आप लोगों ने स्टूडेंट लीडर भी शायद गलत चॉइस किया है। स्टूडेंट लीडर आपका हक के लिए लड़ना चाहिए था। आज तक कोई स्टूडेंट लीडर चरपो टाफो का अलावा आपके लिए कोई हक के लिए नहीं लड़ रहा है। उल्टा रिजिग्नेशन वगैरह ये वो ऐसा वैसा लड़ रहा है। आप सब ने देख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है और आपको भी पता है कि आपने स्टूडेंट लीडर को भी बिक चुका है। आप लोग कितना पैसा लिया है उस समय में भी, कितना पैसा लिया है प्रेसिडेंट से, सेक्रेटरी से, एक वोटर लोग कितना पैसा ले बताओ। अभी वही लोग यहाँ में आके बोल रहे हैं, वही लोग आके यहाँ में बोल रहे हैं कि हमको अभी स्टाफिंग नहीं मिल रहा है। स्टूडेंट लीडर लड़ना चाहिए था। स्टूडेंट जो पॉलिटिक्स कर रहा है, समय नहीं है पॉलिटिक्स कर रहा है। क्यों? वो आप सब चॉइस, आप लोग का गलत चॉइस। आप और हम जो हमेशा करप्ट लोग को नहीं देख पाता है, हम सिर्फ पैसा को देखते हैं। पैसा कौन ज़्यादा देते हैं उसको वोट डालता है, कौन आदमी अमीर है उसको वोट देता है, कौन आदमी ऊंचा बोल सकता है उसको सपोर्ट करता है, कौन आदमी हंसाता है हम लोग उसको देखने जाता है। ये हम लोग का गलत है। हम लोग गलत लीडर चॉइस करता है। आप सबको आप सब भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हम सब पैसा के ऊपर में दौड़ता है। आज स्टूडेंट लीडर एक भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी कहाँ है? एक भी बोला है कोई स्टाफिंग क्यों नहीं दे रहा है? कोई नहीं बोला है, कोई बोलेगा भी नहीं है। क्यों? उसको भी पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। क्योंकि जो पैसा उन्होंने फेंका है, जो पैसा वोटर आपको खरीदने में लगाए है, उस पैसा को रिकवर करना है। आप लोग एक बार सोच के देखिए, उस पैसा को रिकवर करने के लिए वो क्यों सरकार से पंगा लेगा? सरकार का उसका क्या दुश्मनी है? वो तो पावर में बैठना है, वो सरकार के साथ तालमेल करना है, पैसा कमाना है, उसको घर बनाना है, पोकलाइन खरीदना है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगाना है। ये है क्यों? हमें पहले ही आप लोग सब पैसा ले चुका है, तो उस पैसा को रिकवर करने के लिए कर रहा है। तो हमारा वही एमएलए भी वही है, पैसा रिकवर करने के लिए कर रहा है। अभी हम बहुत सालों को देख रहे हैं कि सरकार ठीक नहीं है, लेकिन हम तो ये कभी अभी नहीं बोले। हम तो बोलने के लिए भी शर्म लगता है कि सरकार ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा लोग ही, हमने जेल बैठा, हमने इतना लड़ाई किया, 1 साल से सरकार के खिलाफ में लड़ रहा है कि सुधर जाओ, लेकिन पब्लिक तो सुधारने का मौका है, सुधारने के लिए सोचता ही नहीं। उल्टा हम लोग को ब्लेम करता है कि आप ऐसा है वैसा है। अभी देखो ये 5 साल में आपको भुगतना पड़ेगा तकलीफ। ये 5 साल में आपको स्टाफिंग नहीं मिलना चाहिए। ये 5 साल में आपका रास्ता ठीक नहीं होना चाहिए। ये 5 साल में आपको ओल्ड एज पेंशन नहीं मिलना चाहिए। ये 5 साल में आपका विडो का पेंशन नहीं मिलना चाहिए। ये 5 साल में हमेशा पेपर लिख के छोड़ना चाहिए। ये 5 साल में आपका ये क्या बोलते हैं वो ये जो बीपीएल लोग को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हमने गलत सरकार चॉइस किया है, गलत लोग को चॉइस किया है। सरकार चाहे ठीक हो, लेकिन हम इंसान गलत इंसान चॉइस किया है। अब अभी देख सकते हैं हमारा अरुणाचल में क्या चल रहा है।
बस एमएलए मिनिस्टर लोग को फूल माला लगाने के ऐसे लग रहा है कि वो फर्स्ट टाइम धरती में आया है, पधारा है और धरती में हम लोग फूल माला लगाने के। हम तो शर्म भी लगता है, हम एमएलए मिनिस्टर और चाहे कोई इलेक्शन जीतने वाला आदमी को हम तो उसको फूल माला लगाने तक भी नहीं जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन तक भी देने नहीं जाएगा। क्यों? हम बनाया है, हम उसको क्यों कॉन्ग्रेचुलेशन देगा? वो मेरा अंदर काम करना है, मेरे लिए काम करना चाहिए, मेरा हर बात को मानना चाहिए, हम उसे क्यों कॉन्ग्रेचुलेशन देगा? हम उसको क्यों जी सर। और बहुत सा लड़का लोग को हम देखता है, यंग जनरेशन कुछ करना चाहिए नहीं, एक इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, एमएलए ऊपर डिपेंड करता है, मिनिस्टर ऊपर डिपेंड करता है हमेशा। और उसका साथ में तस्वीर यानी फोटो पोस्ट करता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन ये है वो है। सच बात बता रहा है, मेरा अगर ऐसा ज़्यादा करेगा ना, जो आदमी ज़्यादा एमएलए मिनिस्टर का साथ में जो करता है उसको मैक्सिमम काम ब्लॉक कर दिया, आप ब्लॉक करके रख दिया, क्योंकि हम उस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। खुद का डिपेंड पड़ना है, दूसरा का डिपेंड पर आपको लोग डिपेंड करना चाहिए। एमएलए आपको डिपेंड करना चाहिए कि हम आपको क्या काम दे सकते हैं सर, ऐसा आपको डिपेंड करना चाहिए। वही एमएलए को आप फोटो पोस्ट करता है कि जी सर कॉन्ग्रेचुलेसन, ये सब मत करो, आपका खुद का शर्म है, वही में आप गिर जाते हैं और वही में आप बिक जाता है। तो आप सबको मैं बता दूं, ये सरकार जो सरकार है, ये नया सरकार जो बनाई है, पेमा खांडू सर अब जल्द से जल्द ये स्टाफिंग का जो पैसा को दे देने से बहुत अच्छा है। क्योंकि हमारा एक कहावत होता है, हमेशा बोलते रहता है कि बारिश नहीं बिजने पहले हमेशा छत लगाना चाहिए, और पानी नहीं बढ़ने से पहले हमेशा ब्रिज बनाना चाहिए। इसलिए कुछ घटना नहीं होने से पहले या पब्लिक सड़क पर नहीं उतारने से पहले अब स्टाफिंग पैसा को जल्द से जल्द दे देने से अच्छा है। हर बच्चा लोग का कहना है कि अब स्टाफिंग पैसा को मिस यूज़ कर रहा है और आपका सरकार मिस यूज़ कर रहा है, तो जल्द से जल्द इस पैसा को अब दे दे। दूसरी बात, हमारा ओल्ड एज पेंशन है जो बहुत सारे लोग को देना है और ओल्ड एज पेंशन नहीं मिल रहा है, उसको भी जल्द से जल्द दे दे। और जो विधो का है, जो विधो का पैसा देना है, और हमारा दिव्यांगजन जो हैंडीकेप लोग का पैसा देना है, बीपीएल लोग को जो मिलना चाहिए, जो हक मिलना चाहिए उसे मिले। हम सब गरीब आदमी यही चाहता है, हमें कोई बड़ा करोड़ का टेंडर नहीं चाहिए, हमें कोई करोड़ का बनने नहीं चाहिए। हम सब इस गरीब आदमी को रहम करके आपका सरकार को, हम सब भले हो पैसा लेके वोट दिया हो लेकिन आपको सत्ता पर बिठाया है। हमारा पब्लिक साइड आपको पैसा लेके, आपका एमएलए लोग से पैसा लेके हम लोग सत्ता पर आपका एमएलए को बिठाया है, लेकिन इस समय में अब पावर है। तो प्लीज़ आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चा लोग का जो आग है उसको उबलने मत दो, आप जल्द से जल्द पैसा दे दो। हम यही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ना तो कल फिर उबालेगा आपका सरकार, ना अच्छा से चलेगा। हमेशा ये रैली, हमेशा हर महीना में 5 रैली, धरना, वो जो आईजी पढ़ के काली नहीं होगा, धरना बैठते रहेगा, रैली करते रहेगा, आपको भी परेशान, सब जो पब्लिक को भी परेशान। इसलिए इस परेशान को बचाने के लिए पेमा साहब, अगर मेरा मैसेज पेमा साहब तक पहुंच सका तो शायद आप लोग पहुंचा सकते हैं, तो पहुंचा दीजिए प्लीज़। जो पब्लिक को, जो गरीब आदमी को जो नीडफुल है, जो स्टूडेंट लोग को नीडफुल है, जो मिलना चाहिए, हक है, उसे दे दीजिए। ये आपका किसी का पैसा नहीं, वो आपका पैसा नहीं है, ये आपका सरकार का पैसा नहीं है, आपका कोई पॉकेट का पैसा नहीं, आपका फैमिली का पैसा नहीं है, और ये आपका कोई एमएलए मिनिस्टर मंत्री का पैसा नहीं है। जिस सरकार से आता है हमारा पब्लिक टैक्स का पैसा है, और हमारा स्टूडेंट कहा गया, इस पैसा को आप देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देगा तो हम चरपो भाई को भी या कोई भी मदन यामंग बहन को, चाहे जो भी हो, एसोसिएशन लोगों को मैं अपील करता हूं कि हमारा अरुणाचल सरकार को सुधारने का हम लोग समय नहीं देगा, और हम सब एक साथ मिल के लड़ेगा। हम भी उसके लिए रेडी रहेगा, अब सब भी रेडी रहे। हम हमेशा बोलते हैं कि हम ना कोई पॉलिटिशियन है, ना कोई पॉलिटिक्स है, हम बस पब्लिक के लिए लड़ना चाहते हैं, चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, आगे हम लोग का लड़ाई जारी रहना है। और हम सब एक साथ मिलकर इस 5 साल में, अब शायद आप लोग भी पैसा लेके वोट गलत आदमी को वोट डाला होगा, शायद हम भी पैसा लेके वोट गलत आदमी को डाला, या कोई भी पैसा लेके वोट गलत आदमी को डाला होगा, लेकिन इस मुसीबत में, इस तकलीफ में हम लोग एक साथ मिलकर लड़ना है। तो हम सब पब्लिक को आज के लिए इतना विदाई लेता है। थैंक यू, धन्यवाद सभी को।